मैं महम सिंह कादर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर भुट्टो और आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जीतने के बाद एक गद्दार पहला सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर अवाम के मैंडेट को चोरी करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले लाहौर के हल्का कादिर साहब हैं, ये इनका नाम कादिर है। इन्होंने, कादिर अली साहब हैं, इन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। और इनकी एक वीडियो जो आपने अभी देखी है, इस वीडियो में जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने घर में वापसी पधारी है और ये अपने घर में आके खड़े हो गए और ये जो है बड़े अब फन्ने खा बन के जो है वो अब मरियम साहबा के साथ खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में ये शर्म का मकाम है। पाकिस्तान के अवाम को मैंडेट को चोरी किया जा रहा है। एक तरफ धांधली, दूसरी तरफ से जो आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनको एक मौका मिला है, मैं ये बार बार पहले कह रहा था कि इनको मौका मिलेगा, ये लोग अपना ज़मीर ज़रूर बेचेंगे। वो ज़मीर बेचे जा रहे हैं। ये वो खबर है जो कि वायरल हुई है, जो कि उन्होंने खुद इस चीज़ का ऐलान किया है। लेकिन इसके बावजूद एक MP आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर जीता है, हालांकि वो पहली दफ़ा MP बना है, उसका ताल्लुक बहावल नगर से है और वो तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेकर वो भी शमूलियत इख्तियार कर गया नून लीग में। और ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो कि नून लीग दावा कर रही है कि आज़ाद उम्मीदवार उनसे राब्ते में है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेने वाले ऐसे जो है वो काली भेड़े हैं जिन्होंने खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया और फिर अब वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं बाकी जमातों में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठकें हो रही हैं। काफ लीग को एक प्रेशराइज ग्रुप के तौर पर उसको, और दूसरा MQM को प्रेशराइज ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके साथ ये बैठेंगे वही हुकूमत बनाएगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्टीमेटम जो है वो भी ख़त्म हो गया। इलेक्शन के तमाम रिजल्ट भी आ गए हैं। उसके बावजूद जो है 93 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी सीटें हैं जो कि उनके 7 उम्मीदवार थे, अब ये इधर चले गए हैं तो 92 रह गई हैं। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो कि फिलहाल इस कश्मकश में है कि आज़ाद उम्मीदवार खतरा है उनको दूसरी पार्टियों में जाने का, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इन आज़ाद उम्मीदवार को खुला छोड़ दिया जाए। और फिर उसके बाद खान साहब जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इस चीज़ की वाज़ेह बात की है कि हम जो है अपनी हुकूमत पंजाब में बनाएंगे, हम वफाक में बनाएंगे, हम KP में बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे उनको भी बताता चलूँ कि आपको इस टाइम कान खुले रखने की ज़रूरत है, आपको इस टाइम तवज्जो देने की ज़रूरत है उन हलकों के ऊपर जिन हलकों में काली भेड़ें जीती हैं, पहली दफ़ा जीते हैं और वो फिर जो है इस अवाम के मैंडेट को मार कर दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं। नाजरीन, एक ये नाम जो आपके सामने आया है, दूसरा मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा उसका क्योंकि उससे जब मेरी अपनी बात हुई है किसी ज़राए के तहत, तो फिर उस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं, फिर बाद में बाकायदा ऐलान करूंगा। तो उसके बावजूद जो है अब जिसके मैं साथ मैंने ये बात की है उसको मैंने ये वादा किया कि नाम नहीं बताऊंगा। तो इस वजह से मुझे इस चीज़ को एक वादे की जो है बगैर खिलाफ वर्जी किए हुए नाम को मैं फिलहाल सीगा राज रखना चाहता हूं। लेकिन बहुत सारी काली भेड़ें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी जमातों में वो जा रही हैं। इसी के साथ जो है अभी अगर एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जो कि बड़े बड़े नाम हैं, वो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जोर दे रहे हैं, ना कि वो आज़ाद उम्मीदवारों से लोगों से मुलाकात करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो उनको चाहिए कि इस टाइम वो एक मुठ होकर सबको जो है वो इकट्ठा करें और तमाम ये कोशिशें बातों तक नहीं बल्कि चलकर लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएं। और जो अवाम ने वोट दिया है खान साहब को, जो कि एक कैदी का वोट इतना पड़ना ये पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक कैदी जो है वो जेल में हो बगैर बल्ले, बगैर सियासी लीडर और बगैर जो है किसी भी कैंपेन के वो इलेक्शन विन करे और इतनी बड़ी सीटें निकाल सके। ये पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में नहीं हुआ ये चीज़। और उसके बाद जो है अभी एक चीज़ अगर मैं आपसे शेयर करूं कि इस टाइम मौजूद मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही है कि इनके पास सारे आज़ाद अरकान जो है वो इनके साथ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जीतने वाले MPs और MNAs इस टाइम राब्ते में हैं।
4 की MNAs की जो तशवीश है, जो उनके नाम मेरे तक नाम नहीं पहुंचे, लेकिन खबर है कि 4-5 और भी राब्ते में आने वाले हैं नून लीग के साथ, और नून लीग जो है वो पूरी कोशिश करी हुकूमत बनाने की। इसी के साथ जो है अभी आपने जो वीडियो देखी है, इसमें तो ये एक नाम है, कादिर साहब आए हैं, इसमें अभी और भी चीज़ें आएंगी। और दूसरा जो इस टाइम मुश्किलात पैदा हो रही हैं वो ये है कि अवाम को भी अपने वोट का जो है वो, जिनको वोट दिया है, और वो अगर आप जिस नाम से आपने वोट डाला और वहाँ से उसने विन किया है, और फिर वो आपके वोट को किसी मलहूज़ खातिर नहीं लाता, रोंद के चला जाता है और वो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करता, तो फिर आपका ये राइट बनता है, आप उसका गिरेबान पकड़ें, आप उसको उन्हीं सड़कों पर घसीटें जिन सड़कों पर उन्होंने आपसे वादे किए थे। ये आपका राइट है, ये हमारा राइट है, ये अवाम का राइट है, ये किसी के बाप का राइट नहीं है कि वो किसी भी तरह से इलेक्शन जीत कर फिर अपनी मर्जी से फैसले करता फिरे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अवाम को जिस नाम से वोट मिला है, जिस कैंडिडेट को, उसी नाम के साथ जाके वो खड़ा है और फिर उसी के साथ जो है वो स्टैंड करे, किसी और के साथ जाने की हिम्मत ना करे। और उसके बाद पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो हुकूमत है वो PDM 2.0 बनने जा रही है विफाक के अंदर। अगर हुकूमत PTI ने ना बनाई तो वफाक के अंदर 2.0 बनेगी, जो कि पीपल्स पार्टी अगर उनके साथ मिलती है तो पीपल्स पार्टी का फिर आने वाला फ्यूचर, जो कि 53 सीटें अभी ली हैं, आने वाले फ्यूचर में इनको 20 सीटें भी निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि जो नून लीग का फ्यूचर है वो खान साहब जैसे बाहर आ रहे हैं, इन्होंने इन सब के ऊपर जो एक झुरलू फेरना है, वो झुरलू जब फिरेगा तो फिर लग पता जाएगा, और फिर जब लग पता जाएगा तो फिर खान साहब वापस आएगा और फिर इनको बताएगा कि वोट चोरी कैसे किए जाते हैं और किस तरह से धांधली होती है। नाज़रीन, मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है, नौजवानों के हाथ में, जो कि साबित किया है हमने कि वाकई ही इस 75 सालों की तारीख में अगर किसी को मैंडेट मिला है तो वो खान साहब की जमात दोबारा उभर के आई है। वो जो है वो उसके करैक्टर असैसिनेशन जितनी हो रही है वो उसकी अपनी हद तक है, लेकिन हमारे लिए अच्छा सोचता है जो, हम उसके साथ खड़े हैं। इजाजत दें, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तो आप लोगों के लिए अल्लाह निगहबान।